अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबूसु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर आए तो सिरे आफरीन शो पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिरे आफरीन शो पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे दिलों का जंग उतरा, सुते दिलों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अहमद मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद पस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार के ख़ातमुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का है तकाज़ा के महबूबे खुदा कहिए। जबी और रुख मोहम्मद के तजल्ली ही तजल्ली है, जिसे शम्सुज़्ज़ुहा कहिए, जिसे बदरुद्दुजा कहिए। जब उनका ज़िक्र आए तो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए तो मरहबा सल्ले अला कहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकना अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तों, बुज़ुर्गों, टाइम के इख्तिसार की वजह से मैं कोई घंटा आवाज़ नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह 25 मिनट आधे घंटे के अंदर कोशिश करूँगा कि अपने बयान को ख़त्म करूँ। इंशाअल्लाह आपके पीर व मुर्शिद तशरीफ़ फरमा हैं, इंशाअल्लाह वो तफसीली बयान फरमाएंगे। मैं अपने बयान को शुरू करने से पहले, अपनी बात को शुरू करने से पहले आका के दरूद की बात करता हूँ। जो इंसान पैदा हुआ आकिल बालिग मर्द औरत, उसके ऊपर ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज़ है कि आका की ज़ात पे दरूद भेजे। महफ़िल के अंदर आ गए हैं, महफ़िल के अंदर बैठकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ना हर मुसलमान पर वाजिब है। आप सल्लल्लाहु का नामे नामी इसमें गरामी आए, आप सल्लल्लाहु के नाम के साथ हर मर्तबा पढ़ना सुन्नत और मुस्तहब है। तो मैं शॉर्टकट यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है कि नमाज हमने पढ़ी, पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं हुई। ज़कात हमने दी, पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं हुई। सदका खैरात हमने की, कोई पता नहीं, कोई इसकी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि कबूल हुई है कि नहीं हुई। एक तो जिक्र है कि जो आका का दरूद है,
जो पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाते हैं मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, किसी का बाउंड नहीं हूँ, किसी का मोहताज नहीं हूँ, किसी का मोहताज बाउंड नहीं हूँ, लेकिन मैं खालिक हूँ, मालिक हूँ, कादिर हूँ, कदीर हूँ, गफूर हूँ, रहीम हूँ। लेकिन मैं रब होकर भी अपने महबूब के लाड में आके महबूब की जात पे दरूद भेजता हूँ। इसलिए तो अल्लाह कहते हैं अगर मुझे राजी करना चाहते हो इस मेरे महबूब को राजी कर लो। अल्लाह तेरे महबूब को कैसे राजी करें? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, जिब्राइल अमीन आते हैं, आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह इनको कह दीजिए, कुल इनको कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो। तमाम सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, फिदा का उम्मी व अबी, हम तो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब ने तवज्जो करना, आज कोठी वालों, शाहपुर और कहरोड़ पक्का वालों, अल्लाह के प्यारे महबूब ने क्या फरमाया कि यूं नहीं फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो उस रब की इबादत करो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो उसकी इत्तिबा कर लो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो उसको सजदा करो। नाना अल्लाह ने खुद कह दिया, अल्लाह के प्यारे महबूब ने कहा इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, फिर मैं मोहम्मद की इत्तिबा कर। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो मैं मोहम्मद की इत्तिबा कर लो, अल्लाह तेरे नबी की हम इत्तिबा कर ले, फरमा बरदारी कर ले। अल्लाह तू क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया मुझे किबरिया की कसम युहिब्बुकुमुल्लाह, मोहब्बत करूंगा। अल्लाह तू अकेली मोहब्बत करेगा? फरमाया नहीं नहीं, मोहब्बत भी करूंगा, यगफिर लकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। कह दो ना सुभान अल्लाह। राजी बैठे हो? जो राजी बैठे हो चिवा से कह देना सुभान अल्लाह। युहिब्बुकुमुल्लाह, मोहब्बत भी करूंगा, यगफिर लकुम, माफ भी कर दूंगा। सदका मेरे नबी का है, सदका मेरे नबी का है। तो मेरे भाई उस नबी की आज मैं आपके सामने मुख्तसर ये उन्वान रखना चाहता हूं कि जिक्र मुस्तफा की इब्तदा कहां से हुई। तवज्जो है? राजी बैठे हो? राजी बैठे हो जो कह दो सुभान अल्लाह। कि जिक्र मुस्तफा की इब्तदा कहां से हुई? कोई कहते हैं 40 साल के बाद हुई, कोई कहते हैं जब से नबूवत मिली हुई। आज अकबर हयात ऐलान करना चाहता है कि जिक्र मुस्तफ़ा की इब्तदा कहाँ से हुई। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरब के अंदर मुख्तसर कर रहा हूँ, अरब के अंदर बात मशहूर हो गई। एक नबी आएगा, खातमुल अंबिया आएगा, सरवरे कौनैन आएगा, ताजदारे मदीना आएगा, आमना का दुर्रे यतीम आएगा, लोगों को अंधेरों से निकाल कर उजाले में लाएगा, बस्ती से निकाल कर बुलंदी में लाएगा, जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते में लाएगा। उसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा। अरब के अंदर बात मशहूर हो गई तो क्या हुआ, अरब की औरतों ने अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखना शुरू कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100, 200, 400, 1000 नहीं, बल्कि 1700 औरतों ने अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखा। लेकिन वो मोहम्मद उनकी गोद में ना आया, वो मोहम्मद आया तो आमना बिन्त वहब की गोद में, वो मोहम्मद आया तो आमना बिन्त वहब की गोद में आया। यारों मैं हैरान हो गया कि जिक्र मुस्तफ़ा की इब्तदा कहाँ से हुई। खुशी से हैरानगी का इजहार करता हुआ मैं अरबी किताब का मुताला कर रहा था। तारीखी किताब को मुताला करते हुए मैंने पलटा तो मेरे आंखों के सामने वो वाकया भी आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए, अभी आप पैदा होने वाले हैं। तो माजरा क्या है, आका पैदा नहीं हुए, आका पैदा होने वाले हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
के घर के चारों तरफ दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। उम्मे ऐमन कहती है, आमना कहती है आने का रास्ता नहीं है, कहां से आएंगी? आने वाली दो औरतें आई, एक का नाम आसिया है, दूसरी का नाम मरियम है। उस वक्त उम्मे ऐमन कहने लगी, आने वालियों तुम कौन हो? तो उस वक्त सैयदना आमना फरमाने लगी, आने वालियों तुम कौन हो, कहां से आई हो, आपका नाम क्या है? तो हमारे घर के चारों तरफ दरवाजे बंद हैं, ना ही तुम मुसाफिर लगती हो, तो ना ही तुम्हारे चेहरे पे सफर के आसार नजर आते, तुम कहां से आई हो? एक कहने लगी मेरा नाम आसिया है, दूसरी कहने लगी मेरा नाम मरियम है। आसिया कहने लगी कि मैं पाक दामन औरत हूं जो फिरौन के घर में थी, और मरियम कहने लगी मैं ईसा की वालदा हूं। तो फौरन उम्मे ऐमन आमना चौंक जाती है, कहती है आने वालियों तुम तो रब के पास चली गई थी, यहां क्या करने के लिए आए हो? दोनों यकलस जवाब देती हैं, आपको पता है आपके घर एक नबी तशरीफ लाने वाला है, आपके घर एक मोहम्मद बच्चा पैदा होने वाला है, जिसने लोगों को अंधेरों से निकालकर उजाले में लाना है, बस्ती से निकालकर बुलंदी में लाना है, जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते में लाना है, और उसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा, अभी वो पैदा होने वाला है। आसिया और मरियम कहने लगी छापर फुल और कैरोड़ पक्का वालों दोनों कहने लगी तेरा बेटा पैदा होने वाला है, हम रब की तरफ से आई हैं, इसलिए तेरे मोहम्मद की दाई है। कह दो सुभान अल्लाह। हम रब की तरफ से आई हैं, तेरे मोहम्मद की दाई हैं। यारों मैं हैरान हो गया कि जिक्र मुस्तफ़ा की इब्तिदा कहाँ से हुई। मैं तारीख़ी कुतब का मुताला करते हुए चंद कदम आपसे भी आपको इससे भी पीछे ले जाना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन का आपस में निकाह होने वाला है। उस वक़्त एक पादरी आलिम अपनी शागिर्दा को सबक पढ़ा रहा था। उसने सबक पढ़ाते पढ़ाते ये बात कह दी कि एक नबी आएगा, खातमुल अंबिया आएगा, सरवरे कौनैन आएगा, ताजदारे मदीना आएगा, अंबिया का सरदार नबी आएगा, जिसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा। वो लोगों को अंधेरों से निकालकर उजाले में लाएगा, बस्ती से निकालकर बुलंदी में लाएगा, जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते में लाएगा। उसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा। अपनी शागिर्दा को कह रहा है, बादशाह की बेटी को कह रहा है कि वो वक्त आ चुका है कि उसके वालिदैन का आपस में निकाह होने वाला है। जब ये बात कही तो उस लड़की ने उस्ताद को छोड़ दिया, वालिदैन को छोड़ दिया, इलाके को छोड़ दिया, किताबों को छोड़ दिया। वो भागती भागती मक्का की धरती पे पहुंची, क्योंकि उसको बताया गया था जो नबी का वालिद होगा वो मक्का में रहता होगा, जो मक्का में रहता होगा उसके चेहरे पे नूरे नबूवत सजी हुई होगी। वो चलती चलती मक्का की धरती पे पहुंची तो क्या देखा कि मक्का की धरती में एक खूबसूरत चेहरे वाला जवान है, चेहरे वाला जवान है, उसका नाम अब्दुल्ला है। सामने आया, वो कहने लगी अब्दुल्ला तेरे से बात करना चाहती हूँ। सैयदना अब्दुल्ला ने कहा आज मैं मसरूफ हूँ, तेरे से कल बात करूंगा। मक्का की खाक पर सो गई इसी ख्वाहिश पर कि मोहम्मद की वालदा बन जाऊं। सुबह होती है, अब्दुल्ला वापस आते हैं। हजरत अब्दुल्ला को देखकर कहते अब्दुल्ला तेरे से तो मैं निकाह का पैगाम लाई थी। सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे मेरा कल निकाह आमना बिन्त वहाब से हो चुका है। वो रोकर कहती है, चीखकर कहती है, कहते अब्दुल्ला तूने मुझे अवारा बेकारा लड़की समझा था, मैं तौरात की आलमा हूँ, ज़बूर की कारिया हूँ, इंजील की हाफसा हूँ। मैंने किताबों में पढ़ा था एक नबी आएगा, सरवरे कौनैन आएगा, उसके वालिदैन का आपस में निकाह होने वाला है। मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है क्यों ना हो के उस मोहम्मद की वालदा बन जाऊं। हाँ तेरे चेहरे पे कल एक चीज का असर था, आज वो चीज नजर नहीं आ रही। मुझे भी शक पड़ा है कि तेरा निकाह हो चुका है लगता है। हाँ हाँ सैयदना अब्दुल्ला ने फरमाया ए शहजादी तौरात ज़बूर इंजील की कारिया आलमा ये बता मेरे माथे पे क्या था। वो कहने लगी ए अब्दुल्ला तेरे चेहरे पे जो मैंने नूर देखा था ऐसे समझ ले अब्दुल्ला के मोहम्मद हुजूर देखा था। माशाअल्लाह मैं हैरान हो गया। यारो जिक्र मुस्तफ़ा की इब्तिदा कहाँ से हुई। मैं तारीखी कुतब मुझे इशारा आ गया है क्योंकि टाइम मुख्तसर है। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी इस उन्वान को मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि या तो मैं आया हूं, मेरा इलाका भी साथ लगता है। हाफिज शरीफ साहब मेरे दोस्त भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, मुझे बुलाया भी है, लेकिन मैंने इंशाल्लाह बयान सुना के सफ़र करना है। आप दुआ करें इसलिए मेरे पैगम्बर की शान के अगर आपके सामने अल्लाह की कसम अकबर हयात को घंटा दे, लेकिन कोई मेरा अकीदा यह है कोई पैगम्बर की सीरत पैगम्बर की सूरत
हिम्मत, पैगंबर की अजमत, सदाकत और अमानत, गुफ्तार और किरदार को बयान करे, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। पूरी दुनिया के नदी नालों की स्याही बना दी जाए, स्याही खत्म हो सकती है। नारी खत्म हो सकते हैं, नूरी खत्म हो सकते हैं, अर्शी खत्म हो सकते हैं, फर्शी खत्म हो सकते हैं, शम्स और कमर खत्म हो सकते हैं, हजर और शजर खत्म हो सकते हैं, नूर और बशर खत्म हो सकते हैं, जमीन और ज़मा, कहकशां, सारा जहां खत्म हो सकते हैं। मेरे पैगंबर के एक जुल्फ के बाल की तारीफ भी खत्म नहीं हो सकती। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। राजी बैठे हो तो हाथ चौक के कह दो सुभान अल्लाह। जितने बजे राजी बैठे हो हाथ चौक के ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए यूं कहना चाहता हूं, मेरे पैगंबर की शान के आखिर में मैं 5 मिनट उसी अशार इंकिशाश पे सुना के अपने बयान को खत्म करना चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं, मेरे पैगंबर की शान की है और अकीदा समझ, मेरे पैगंबर की शान के, मेरा पैगंबर उठे अल्लाह आसमानों को उरूज दे दे। बोलोगे तो बात बनेगी, मैं अपने बयान को खत्म करूंगा। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा पैगंबर उठे अल्लाह आसमानों को उरूज दे दे, मेरे पैगंबर बैठे अल्लाह धरती को सुकून दे दे, मेरे पैगंबर को पसीना आए, खुशबू महकने लगे, मेरा पैगंबर लब हिलाए, इनायत चहकने लगे, मेरा पैगंबर बोले फूल झड़ने लगे, मेरा पैगंबर मुस्कुराए, सितारे चमकने लगे, मेरे पैगंबर के चेहरे से दिन को सवेरा मिले और मेरे पैगंबर की जुल्फों से रात को अंधेरा मिले। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर के पसीने से खुशबू महकने लगे, मेरा पैगंबर लब हिलाए, इनायत चहकने लगे, मेरा पैगंबर बोले फूल झड़ने लगे, मेरा पैगंबर मुस्कुराए, सितारे चमकने लगे, मेरे पैगंबर के चेहरे से दिन को सवेरा मिले, मेरे पैगंबर की जुल्फों से रात को अंधेरा मिले। कहरोड़ पक्का वाले सुन, मेरा पैगंबर सार उठाए कुरान बने, मेरा पैगंबर सार झुकाए हदीस बने, मेरा पैगंबर कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे जन्नत बने। मुझे आवाज से, मेरा पैगंबर सार उठाए कुरान बने, सार झुकाए हदीस बने, कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे जन्नत बने। जिसको देखे सहाबी, जिसको देखे सहाबी बने, जिसको मांगे उमरे फारूक बने, जिसको मुसल्ला दे वो सिद्दीक बने और जिसको चूमे वो हुसैन बने। ऊंची आवाज से राजी बैठो हाथ चौक के कह दो सुभान अल्लाह। जितने राजी बैठो इबादत की नियत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर की शान क्या है तो वजह ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए मैं यूं कहना चाहता हूं, हमारे दोस्त काजी साहब की जुबान में कहना चाहता हूं, ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए शायर क्या कहते हैं, हाफिज साहब तवज्जो है, शायर कहते हैं कि कैनहूर पसंद, कैनहूर पसंद, कैन नूर पसंद, कैन मूसादा कोहतूर पसंद, ओए कसम रब दी आशका नू ना लेने पाक दी धूल पसंद। कैनहूर पसंद, कैन नूर पसंद, कैन मूसादा कोहतूर पसंद, ओए कसम रब दी आशका नू ना लेने पाक दी धूल पसंद। आका तू रहीम पसंद, तू करीम पसंद और तेरे नादी है ताज़ीम पसंद। आका तू रहीम पसंद, तू करीम पसंद, तेरे नादी है ताज़ीम पसंद। दुनिया दे नान एक पासे सनु तेरे नाम दी मीम पसंद, दुनिया दे नान एक पासे सन तेरे नाम दी मीम पसंद। एक बार पसंद लख बार पसंद सनु आका दा दीदार, एक बार पसंद लख बार पसंद सनु आका दा दीदार पसंद। जर्रार पसंद करार पसंद सनु सिद्दीक दा है प्रचार पसंद और जेड़ा रोजे दे विच नाल सुतिया उस उमर दी सानू ऐन पसंद। जरा रोजे दे विच नाल सुतिया उस उमर दी सानू ऐन पसंद। जनु लकब जिन्नू रैन मिलिया उस गनी दी सानू रैन पसंद। ओ जिथे लुआब खुद आका लाया ओ एली दे सानू नैन पसंद। शहजाद दीवाना सब दाए सनु हसन पसंद हूँ सैन पसंद। राजी बैठे हो, हाथ खड़ा करके कह दो सुभान। जो राजी बैठे हैं, जितने राजी बैठे हाथ चौक के कह दो सुभान अल्लाह। नबी के आशिक कह दो सुभान अल्लाह, नबी के परवाने कह दो सुभान अल्लाह। कौन नबी? आखिरी बात तवज्जो है, ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर की शान किया है, दीवाना परवाना मस्ताना गुलाम यूं कहता है
मुझे जो ख्वाहिश किया है हाफिज साजिद साहब ने वो सुनाना चाहता हूँ। वो मौजू तो बहुत लंबे हैं लेकिन उस मौजू को मैं शेर के अंदर बंद करके ख़त्म करना चाहता हूँ। एक आशिक यूँ कहता है कि एक डाची आई आका के दर पे आई, शायर कहते कदी उठदी सी कदी बहन राजी बैठे हो। शहर कहता क्या है, कदी उठदी सी कदी बहंदी सी और डिगदी डहंदी रहंदी सी, उन नाल न कोई बिठांदा सी उन नाल न कोई रलांदा सी, उंदी लंघदी किवें दिहाड़ी थी जिंदी डाची सब तू मार, उंदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी जिंदी डाची सब तू माड़ी सी, ऊ डाची दी जड़ी माई सी उंदा नाम हलीमा ताई सी, आखिर विच मक्के आई सी पिछे आके ओ पछताई सी, हर बूहा उस खड़काया है उन्हों खैर किसे ना पाया है, हर धरती बनी सवाली है उदी झोली फिर भी खाली है, जदू सारे पासे रह गई है सरकार ते बूहे जदू सारे पासे रह गई है सरकार दे बूहे बह गई है, आखिर ओ बूहा मलिया है जेरे बूहे तू खाली कोई ना वलिया है, रहमत दा झूला झुलिया है सरकार दा बूहा खुलिया, रहमत दा झूला झुलिया है सरकार दा बूहा खुलिया है। एक लौंडी बाहर आई है जदू हलीमा वाल झाती पाई है, उन्हों बाहू नप उठाया है उन सीने नाल लगा, रहमत का झूला झुलिया है सरकार दा बूहा खुलिया है। एक लौंडी बाहर आई है जदू हलीमा वाल झाती पाई है, उन्हों बाहू नप उठाया है उन्हों सीने नाल लगाया है, कह लगे हलीमा घबरा नहीं आ तेनू ले जावा मैं एक नूरी मुख विखावा मैं, साडे वेड़े ओचन चढ़िया है जंद चन्न भी कलमा पढ़ी, साडे वेड़े ओचन चढ़िया है जंद चन्न भी कलमा पढ़िया है, जड़ी नाल हलीमा दाई है जदू नजर सुने दे पाइए दिल फड़ के अपना बह गई सरकार नु तकदीर, जड़ी नाल हलीमा दाइए जदू नजर सुने दे पाइए दिल फड़ के अपना बह गई सरकार नु तकदीर रह गई, बनु साद दिया जो दाइया ने चल कोल हलीमा आया ने, सब कहंदियां तू बर आंदी नहीं तू सानू शक्ल विखांदी नहीं, क्या खांदी है क्या पींदी है, बोली हलीमा दाइया नु खैरियत पुछण आया नु, ना मैं बाहर आंदी आ ना तुहानू शक्ल विखांदी आ ना पींदी आ ना खांदी आ ना जांदी नहीं किसे भी पासे में बस वेड़े विच घुम लैंदी आ, और जदू मैनू भुख लग जांदी है सरकार दा मुंह चुम लैनी आ। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, अभी ये दावत देंगे आसिफ बरादर सिर्फ 5 मिनट के लिए। आसिफ बरादरान नबी ने साथी हैं, मेरे रफीक सफर भी होते हैं, इनकी खिदमत करना भी सवाब है। आसिफ बरादरान